शुक्रिया सर। अब मैं लास्ट में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रुचिका मैकर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और शॉर्ट टाइम में अपनी इंपॉर्टेंट बातें रख दी हमें। पहले तो नमस्कार और सभी को अस्सलाम वालेकुम। FRO मुंबई नियति दवे मैडम की तरफ से मैं इमिग्रेशन ऑफिसर रुचिका मयेकर हाजियों के लिए और जो वॉलंटियर्स जाएंगे उनके लिए थोड़े गाइडलाइंस आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जिनको आप ले जा रहे हैं वो ज्यादातर 60 साल के ऊपर के एज वाले लोग हैं, तो इसीलिए जब भी आप उनकी मीटिंग करवाएं तो उनको बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि जब भी आप इमिग्रेशन में एंटर करें आपका पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास और वीजा साथ में हो। दूसरी बात, जिसका पासपोर्ट है वो उसी के पास हो, ना कि किसी और के पास हो। जैसे मतलब पति का वाइफ के पास है और वाइफ का पति के पास है। ये बहुत बार ऐसा हो जाता है क्योंकि जो काउंटर ऑफिसर है उनको भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही उनको क्लियर करना होता है। तो आप लोग उनको क्लियरली कह दीजिए कि आपका पासपोर्ट आपके पास ही होना चाहिए, कि ना ही किसी और के पास, भले वो कपल हो, कैसे रिश्तेदार हो, जो भी है, आपका पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास और वीजा साथ में रहेगा। ठीक है। आगे मैं ये बताना चाहूंगी कि जो पासपोर्ट है उसको रिस्टिच ना करे। अभी तो पासपोर्ट बहुत इजीली आपको विद इन अ वीक मिल जाता है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि पासपोर्ट सही समय पर ले लीजिए, वीजा भी अकॉर्डिंगली ले लीजिए। दूसरी बात, उसमें जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो पुलिस वेरिफिकेशन है, उसको चूके ना, क्योंकि अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया होगा और आप ऐसे ही आ गए तो हो सकता है आपको ऑफलोड किया जाए या आपको भेजा नहीं जाए। ये होता है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप लोग पासपोर्ट नया लेते हैं। ठीक है। आगे मैं ये बोलना चाहूंगी कि पासपोर्ट के साथ कोई छेड़खानी, मैं छेड़खानी इसलिए कहूंगी कि कभी कभी उसको डैमेज हो गया, उसको पानी में भिगा दिया या कभी पंच कर दिया। ये आप लोग ध्यान रखिए कि पासपोर्ट को आप जितना केयर करेंगे वही आपका एक इंटरनेशनल आई कार्ड है जो आपको इस देश के बाहर काम में आएगा, क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी है विदेश में। मतलब आप जहां जा रहे हैं, आप पिलग्रिम के लिए जा रहे हैं, इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि वो आप अपना पासपोर्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और इस बात का इंस्ट्रक्शन आपके जितने भी हाजी जिनको आप ले जाएंगे ये याद रखिएगा। दूसरा, इमिग्रेशन काउंटर्स, इमिग्रेशन में अभी डेडिकेटेड काउंटर्स होंगे हज के लिए, हज क्लियरेंस के लिए। तो आप लोग एक एक करके आप अब जो भी ग्रुप को ले जाएंगे उनको इंस्ट्रक्ट कीजिए कि उस ग्रुप में आपने ग्रुप में क्यों ले जाइए, एक के बाद एक इमिग्रेशन में आइए, क्योंकि क्या होता है पूरा क्राउडिंग से भी वो काउंटर ऑफिसर भी कहते कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी विदाउट इमिग्रेशन क्लियरेंस के लोग चले जाते हैं, फिर उनको गेट से वापस लाके फिर इमिग्रेशन करवाना पड़ता है, जिससे जो हाजी का भी टाइम वेस्ट होता है और एयरलाइन और पूरे प्रोसेस में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। और उनका भी हो सकता है अगर ज्यादा लेट हो तो वो नहीं जा पाए। आगे ये बोलना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम लेडीज है वो लोग विदाउट हरम भी अपना काउंटर मतलब आते हैं एयरपोर्ट पे। दूसरा, आपने अगर कोई पर्दानशी लेडी है तो वो लेडी ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियर होगी, वो उनका राइट समझ लीजिए, वो उसी डेडिकेटेड काउंटर रहेंगे। ठीक है। तो उसी तरीके से वो प्रोविजन किया गया है, स्पेशल हज के लिए भी काउंटर्स रहेंगे, तो आप लोग वहीं से क्लियर हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक चीज आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप लोग एयरपोर्ट बहुत वेल इन एडवांस, जैसे एयरलाइन सर ने बताया, दादी सर ने बताया कि आप लोग 6 आवर्स पहले आए, ये आपके हित में है। मतलब इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रोसेस है, जितने भी आपके ग्रुप के लोग हैं, वो आराम से एक प्रोसेस, मतलब चेक इन समय पे हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी चेक समय पे हो जाएगा और इमिग्रेशन भी समय पे हो जाएगा, और उसके बाद आपको वजू करना है और गेट पे आप समय पे पहुंच पाएंगे। तो आप जब भी जो भी आउट स्टेशन से आ रहे हैं, ये एक बता दीजिए कि प्लीज आप लोग एयरपोर्ट पे वेल इन एडवांस आए। देखिए जल्दी आकर प्रोसेस खत्म करके अगर आप गेट पर पहले ही बैठ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट आप दौड़ते रहेंगे या कहते हैं ना पोस्ट टू पोस्ट का सिचुएशन आएगा, तो या तो आपका कुछ सामान छूट जाएगा, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है बिफोर दिस सच एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिम। सो इसके अलावा अगर किसी को व्हीलचेयर चाहिए, जैसे सर ने बताया हो लिमिटेड होता है, तो आप प्लीज जो फैसिलिटी ले रहे एयरलाइन से उसको पहले ही वेल इन एडवांस में आप लोग व्हीलचेयर का फैसिलिटी ले लीजिए। इसके अलावा आपका इमिग्रेशन, कभी भी जब आप इमिग्रेशन से निकले तो प्लीज आपका स्टैम्प सही है कि नहीं, पासपोर्ट में लगा है कि नहीं, ये प्लीज देखिए, क्योंकि वापस गेट पे भी आपका इमिग्रेशन का स्टैम्प देखा जाएगा।
ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेरी है रिलेटेड टू इमिग्रेशन तो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ जी जी हाँ जी जी देखिए, ये मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में कहा था कि देखिए, अगर आप इस तरीके का पासपोर्ट लेते हो तो आपका जो लोकल वेरिफिकेशन है वो आप कर लीजिए। देखिए, बात ऐसी भी है कि जब तक पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पे नहीं आता ना, तब तक उसमें क्या दिक्कत है, जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, किस रीजन से, वो हम नहीं बता सकते। पासपोर्ट का जो जब स्वाइप, देखिए वो मशीन पे जब आएगा तभी पता से चल सकता है, या तो फिर अगर ऑब्जेक्शन उसी वक्त ही हमको पता चलता है कि इस पासपोर्ट पे ऑब्जेक्शन है, उसके पहले आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन तत्काल का मैं हमेशा आपको फिर कहती हूं, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है आप चुकेंगे नहीं। अगर सिस्टम पे हमारे दिखा दिया कि वो ऑब्जेक्शन है तो हम किसी भी सूरत में उनको नहीं भेज सकते। देखिए, इसीलिए पासपोर्ट का जो प्रोसेस है, मैं तो बोलूंगी तत्काल से अच्छा है कि आप नॉर्मल प्रोसेस से ले लें। तत्काल प्रोसेस के पहले लेना भी हो तो आप पूरे उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। देखिए, जो पासपोर्ट ऑफिसर के लिए जो ऑफिसर चूज किया जाता है पुलिस स्टेशन में, आप उनको पूरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो टाइमली उनको दे दीजिए, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, इसके अलावा जी, ई पासपोर्ट अभी देखिए 2 ही आरपीओ इशू कर रही है, एक तो नागपुर और भुवनेश्वर। ठीक है, ये 2 पास देगी, बाकी के लिए समय लगेगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम। ई पासपोर्ट का मतलब यही है, इतना ही फर्क होगा। वो पासपोर्ट एक पहले एक बुकलेट थी, जैसे फॉरेन के पासपोर्ट होते हैं उसमें एक चिप लग जाएगा, तो जो प्रोसेस ऑफ रीडिंग द पासपोर्ट थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? ओके, धन्यवाद।